समाज ने हमेशा उस औरत को क्वेश्चन किया है जिसने जीवन में कुछ करना चाहे, कुछ बनना चाहे, पढ़ लिख के कुछ अच्छा करना चाहे। हमेशा उससे कहा है कि तुम्हारे लिए बनाई गई रेखा है, तुम्हें इसके पार नहीं जाना है यदि तुम्हारा पति और ससुराल वाले मना करें। पर अगर यही ओपिनियन ऑनरेबल कोर्ट्स भी फॉर्म करें तब क्या होगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक मामला आता है जहां पर फैमिली कोर्ट एंड ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने भी हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूअल्टी एंड डिजर्शन, क्योंकि उनकी बीवी ने, जो कि पढ़ी लिखी डेंटिस्ट है, अपने माता पिता के घर आने के बाद वहां ठहर गई और अपना क्लिनिक चालू किया। और ये उन्होंने इसलिए भी किया क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो आर्मी में थे, उनकी पोस्टिंग बदलती रहती थी, उनकी बच्ची की भी तबीयत नहीं सही रहती थी। हस्बैंड का कहना यह था कि ये क्लिनिक खोलने से पहले, इन्होंने अपना काम अकेले चालू करने से पहले मुझसे और मेरे माता पिता से रजामंदी नहीं ली एंड इसीलिए इनको क्रूअल्टी के ग्राउंड पर डिवोर्स मिल गया। जब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने आया तब उन्होंने इस रिग्रेसिव मेंटालिटी के बारे में बात करी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि एक औरत की, एक महिला की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। यदि वो पढ़ लिख के कुछ करना चाहती है तो उसको उसके लिए किसी की रजामंदी, परमिशन और अलाउ करने की नीड नहीं है। पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है कि वो अपने मैरिटल रिश्ते में एक दूसरे को समझें। पर यह सोचना कि पति की अगर पोस्टिंग बदलती रहती है और बीवी अपना करियर ही छोड़ दे, ये सरासर गलत होगा। इस केस में फाइनली डिवोर्स ग्रांट किया गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। पर यहां पर एक सवाल रह जाता है, इज इट नॉट हाई टाइम कि अब औरतों की आइडेंटिटी, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी विल, उनकी इंटेलेक्ट को सिर्फ और सिर्फ उनके हस्बैंड के साथ जोड़कर ना देखा जाए, उनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी हो? और इज इट नॉट हाई टाइम कि सोसाइटी अब इस बात को समझे? एंड सोसाइटी से इसका मतलब ऑनरेबल कोर्ट्स भी हैं।